हमारा परिवार में कोई सीए से नहीं था और हमारी एक बिजनेस फैमिली थी, हमारे बिजनेस था, तो मैं पहला व्यक्ति था जो सीए बना। हमारे कैसे मन बना आपका कि मुझे सीए बनना है? हम तो खुद पापा के साथ बिजनेस में व्यस्त थे, दुकान पे बैठते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। लेकिन मैंने जब देखा और मेरी पढ़ाई अच्छी थी, खंडेलवाल जी से बात करने, साथ में उनके पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में जो सीए के क्षेत्र में काम किया, साथ ही साथ इनके बेटे भी सीए बन गए हैं। पिछले 7 साल से एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं। क्या क्या इनको सीखने को मिला। साथ साथ जो पुष्पेंद्र जी हैं वो सामाजिक कार्यों में और अन्य किसी कार्यों में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इसके पीछे किस प्रकार से ये अपनी विचारधारा रखते हैं, जानते हैं इनसे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, आप इनके साथ में पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। आपने भी सीए की पढ़ाई की। सबसे पहले मन कब बनाया कि सीए बनना है? 11th से ही मन बना लिया था, जब स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता है कि कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, तब से ही डिसाइड कर लिया था कि सीए ही करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काम था ही, ऑफिस चल ही रहा था, तो पापा की हेल्प हो जाएगी। अच्छा, तो पिताजी को देखकर एक मनोबल भी बढ़ गया कि मुझे सीए करना है। हाँ, ज़रूर। हाँ, फिर उसके बाद में जब आप सीए की पढ़ाई कर रहे थे तो पिता के द्वारा किस प्रकार से आपकी मदद की गई? कभी भी कोई डाउट होते थे तो वो सॉल्व करा देते थे, नहीं तो अगर जैसे भी हेल्प हो सकती थी, इंस्टीट्यूट में किसी से कोई डाउट्स क्लियर करने हैं तो वहाँ पे भी हेल्प मिल जाती थी। हाँ। अच्छा, तो आपने जब सीए कर ली, उसके बाद में पिताजी का पहले से जमा हुआ था काम, तो इसी में कंटिन्यू करने का विचार बना और साथ में काम किए। तो जब से आपने काम किया पिताजी के साथ में, तो किस प्रकार से आप कौन सा तो काम देख रहे हैं और साथ ही साथ आप क्या क्या आपको सीखने को मिला इनके साथ? जब 2017 में मेरा सीए क्लियर हुआ तो उस टाइम जीएसटी नया नया आया था, तो जीएसटी का काम तब से मैं पूरा देख रहा हूँ। उसके साथ साथ जो बैंक ऑडिट्स हम पहले नहीं करते थे, इंटरनल ऑडिट्स हो गई या कुछ और चीज़ हो गई, तो उसमें पूरा फोकस फिर मैंने दिया यहाँ पे। अच्छा, तो फिर उसके बाद में पिताजी का काम थोड़ा सा हल्का कर दिया और बढ़ा भी दिया। ऑब्वियसली 2 जने हैं तो पहले एक जने पे सारा बर्डन था, तो अब 2 जने मिलके कुछ काम एक्सटेंड कर लिया और कुछ जहाँ प्रॉपरली बिल्कुल नई चीज़ थी जो जीएसटी, वहाँ पे उस चीज़ को फिर प्रॉपरली टेक ओवर कर लिया। पिता के काम को काफ़ी सालों से आप जब सी का नहीं भी मन बना था, उस समय जब पिताजी काम पे जाते थे तो क्या सोचते थे इस काम को लेकर? नहीं, ऐसी कोई पहले भी दिक्कत आई नहीं, क्योंकि 3 साल पहले मेरी ट्रेनिंग भी यहीं से हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो टोटल यहाँ पे काम करते हुए लगभग 10 साल हो गए। 3 साल की ट्रेनिंग और 7 साल सीए बनने के बाद। सीए बनने के बाद काफ़ी अच्छा चल रहा है पिताजी के साथ। हाँ।
अच्छा सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने ये सीए का जो सेटअप है, आपका ऑफिस है, ये कब बनाया और किस प्रकार से आपका काम चालू हुआ? मेरा सीए पास आउट तो 1992 का है। मैं 92 का सीए हूँ और मैंने अपनी प्रैक्टिस 97-98 से चालू कर दी थी। वैसे प्रैक्टिस में शुरू से था, ये ऑफिस मैंने 98 में चालू कर दिया था। और जब से मैं अंबर टावर में संसार चंद रोड पे सीए कर रहा हूँ। शुरू में तो आप जानते हो, नई नई प्रैक्टिस कोई करता है तो उसको सब तरह की प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, कारवा बढ़ता गया, हम चलते गए, पीछे पीछे कारवा आता गया। नहीं परिवार में कोई और भी था जो सीए क्षेत्र से जुड़ा था? हमारा परिवार में कोई सीए से नहीं था और हमारी एक बिजनेस फैमिली थी, हमारे बिजनेस था। तो मैं पहला व्यक्ति था जो सीए बना। हमारे कैसे मन बना आपका कि मुझे सीए बनना है? हम तो खुद पापा के साथ बिजनेस में व्यस्त थे, दुकान पे बैठते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। लेकिन मैंने जब देखा और मेरी पढ़ाई अच्छी थी, 10th में मेरे फर्स्ट डिवीज़न उस ज़माने में आया था, तो हमारे परिवार वालों ने, पापा ने, सबने सपोर्ट किया, बड़े भाई साहब ने, कि तुम सीए बनो। तो फिर मैंने सीए का मानस बनाया और उसके बाद मैंने सीए की पढ़ाई की और 92 में मेरा सीए पास आउट हो गया था। तो आपको जब सीए का विचार बना, क्योंकि बिजनेस फैमिली थी, उसके साथ उसमें से निकलकर आप थोड़ा सा शिक्षा क्षेत्र में आए, तो किस प्रकार से कुछ चुनौतियां भी आपके जीवन में आई होंगी? जब लगा होगा कि यार अब नहीं हो पा रहा हो शायद। चुनौतियां तो बहुत आई थी और हमारे ज़माने में रिजल्ट भी बहुत कम जाता था, पढ़ाई की सुविधाएं भी नहीं थी, यहाँ तक कि किताबें तक उपलब्ध नहीं होती थी। लेकिन उस ज़माने में भी एक दो बार हम फेल भी हुए थे, लेकिन अपना मोरल डाउन हमने कभी किया नहीं और हम लगे रहे। हालांकि परिवार से हमारे को गाइडेंस नहीं था, लेकिन मोरल सपोर्ट पूरा था। पढ़ाई का गाइडेंस नहीं हो, लेकिन मोरल सपोर्ट पूरा था, तो हम आराम से फिर सीए मैंने निकाल ली। अच्छा, फेल हुए तब घर वालों का कैसा रिएक्शन था? नहीं, घर वाले तो ये कहते थे कि बेटा तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू पास हो जाएगा, चिंता मत कर। ये तो होता रहता है सीए में थोड़ा बहुत। जहाँ 100 में से 2 बच्चे पास होंगे तो अपन तो 2 में आएंगे, पक्की बात है। तो फैमिली ने संभाल लिया? फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। पूरा सपोर्ट। हाँ। अच्छा, सीए बनने के बाद में जब बिजनेस फैमिली थी, लेकिन आपने यही सीए क्षेत्र में काम करने का सोचा, तो उस समय परिवार का और आपका क्या मनोबल था? नहीं, देखो, मैं इनिशियल स्टेज पे तो मैंने दूसरी कंपनियों के साथ काम किया। पहले मैंने RS इंफ्रा लिमिटेड है VKI में, उनके साथ भी काम किया। फिर मैं मॉडर्न शूटिंग अलवर में भी मैंने काम किया एज मैनेजर फाइनेंस। उसके बाद में बॉम्बे में मैंने 1 साल प्रैक्टिस भी की 97 में। और बॉम्बे में मैंने जिनके पास मैंने सीए किया था उनके साथ ही मैं पार्टनर था, जैन चौधरी एंड कंपनी। उसमें शिपिंग कॉरपोरेशन की और बड़ी बड़ी कंपनियों की मैंने ऑडिटें की थी। उसके बाद मेरे परिवार वाले, और जैसे जयपुर वालों का होता है कि अपन राजस्थान में ही सेट होए, जयपुर में ही सेट हो, तो फिर मैं जयपुर आके फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस चालू की और बिल्कुल इनिशियल स्टेज से चालू की। अच्छा, तो बेटे भी सीए बन गए। जब इन्होंने सीए बनने का मन बनाया आपको देखकर, मान लीजिए, या फिर किसी भी वजह से मान लीजिए 11th में जब इन्होंने स्ट्रीम ली, उसी समय आपको इनका भविष्य दिख गया था, कैसा लगा कि बेटे भी आपके पच्चीनों पे चल रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और मेरा एक ड्रीम भी था कि बच्चे भी सीए बने और अपन भी एक बड़ी कंपनी खोलें। और जब बेटा सीए बना उस समय जीएसटी नया आया था, तो अब जो नया ज़माना आ रहा है उसमें एक्सपर्टाइज चाहिए, तो इसलिए मैंने बेटे को जीएसटी एक्सपर्ट बनाया। और अभी जीएसटी के हर तरह के केस हैंडल करता है, मैं इनकम टैक्स का हैंडल करता हूँ। तो आप अगर एक छत के नीचे एक्सपर्टाइज देते हो तो ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, कितना हल्का हुआ है काम जब से इन्होंने आपके साथ में काम शुरू किया है? नहीं, सपोर्ट तो पूरा है और काम भी हल्का हुआ है, लेकिन हमने काम हल्का इस तरह नहीं किया कि मैं अपना काम छोड़ दूँ। काम मैं अपना कर रहा हूँ। अलग अलग सेक्टर में चले गए। हमने सेक्टर चॉइस कर लिया, मैं इनकम टैक्स देखता हूँ, या जीएसटी देखता है। इसके अलावा जो जैसे ऑडिट्स होती है, बैंक ऑडिट हो गई, कंपनी ऑडिट हो गई, इनकम टैक्स ऑडिट्स हो गई, आजकल रोज़ नए चेंजेज आते हैं, नए प्रोविज़न आते हैं, तो ये अब नए स्टाइल से बच्चे हैं, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रोविजंस वगैरह ये पढ़ना करना, हम लोगों को समय कम मिलता है तो ये अपडेट रहते हैं। साथ ही साथ जो आपका काम तो है ही, उसके साथ साथ में आपको देखा जाता है कि आप सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी फ़िलहाल में आप किस कार्य में हैं? नहीं, ये मेरे शुरू से रुचि रही है
कि मैं समाज और सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले आरएसएस के साथ भी जुड़ा हुआ था और अभी उसके बाद खंडेलवाल वैश्य युवा जागृति संघ के साथ जुड़ा हुआ था। मैं टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन जयपुर में भी बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में रहा, उपाध्यक्ष पद पर रहा था। इसके साथ ही मैं भारत विकास परिषद है उसमें भी शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, जब से उस जयपुर महानगर शाखा की स्थापना हुई। पहले मैं उसका कोषाध्यक्ष था, अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष पद पे कार्य कर रहा हूँ भारत विकास परिषद में। और खंडेलवाल स्कूल जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी उसकी स्थिति देख के और उसकी वर्तमान स्थिति देख के मैंने उसमें भी जुड़ा और उस सुधारने का हमने बीड़ा उठाया। और पहले मैं सचिव पद पे था, अभी उपाध्यक्ष, बाद में उपाध्यक्ष पद पे भी रहा और अभी मैं जयपुर हितकांडी सभा का कोषाध्यक्ष पद पे कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने खंडेलवाल स्कूल में भी बहुत हमने जम के मेहनत की कि कैसे भी ये स्कूल वापस ऊंचाइयों पे जाए और उसके लिए हम निरंतर कार्य भी कर रहे हैं। अच्छा, तो आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका ये काफ़ी अच्छा कारोबार, बेटे का साथ, मतलब सब कुछ है आपका अच्छा चल रहा है। हाँ, और मैं ये सभी से ये कहूँगा कि अपने बिजनेस के साथ साथ समाज, राष्ट्र और जहाँ भी आपकी ज़रूरत हो, अपने सेक्टर में या अपने मोहल्ले में या अपनी समिति में, जहाँ भी हो, आपको आगे आना चाहिए। क्योंकि पढ़े लिखे अगर आदमी आगे नहीं आएंगे तो इनकी उन्नति कैसे होएगी। अगर अपन ये सोचेंगे कि ये तो मेरे लायक नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है, तो फिर कौन करेगा। फिर आप लोगों को जैसे भी आदमी है उनको सहन करना पड़ेगा। तो आपको अगर कुछ परिवर्तन आप चाहते हो तो आपको भगवान ने अगर आपको सक्षम बनाया है तो उस सक्षम को सभी जगह अपने एक्सपीरियंस को, अपने जितना भी आपने कमाया है उसको इधर उधर आप बांटो। बिल्कुल। तो आपने सुना है पुष्पेंद्र जी खंडेलवाल के ये विचार। सबसे खूबसूरत बात इन्होंने जो कही कि आप अपने व्यवसाय कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ साथ समाज को समय देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षित लोग जब समाज में एक्टिव होते हैं तो समाज की उन्नति अधिक होती है।